तो एपिसोड 37 की शुरुआत सनम और जान से होती है, जहाँ जान सनम से कहता है सनम इट्स ओके, रो मत। तो सनम कहती है मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत कीमती था। तो जान कहता है देखो ये कैमरा मेरे लिए तुम्हारे आंसुओं से ज़्यादा कीमती नहीं है सनम, प्लीज़ डोंट क्राई, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। तो सनम कहती है ठीक है। फिर जान और सनम मिलकर उस कैमरे को ठीक करते हैं। फिर कैमरा ठीक हो जाने के बाद जान सबसे पहले उसमें सनम की ही तस्वीर खींचता है। फिर वो साथ में चले जाते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो अयान पर चिल्लाकर कहती है अरे अयान, जब मैंने 90 लीरास कहा तब तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो अयान कहती है आंटी मैंने तो आपको रोका था, पर आप पर ही काम करने की धुन सवार थी। अब देखिए आपको इतना सारा काम करना पड़ रहा है और आपका प्रॉफिट सिर्फ 20 लीरास है। ऐसा कहकर अयान चली जाती है और निहात वहाँ आ जाता है। वो मिल्की वे को संभालता है और कहता है मिल्की वे मेरी जान, तुम्हें इतना सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिल्की वे। तो मिल्की वे कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ निहात। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान बिल्कुल रेडी हो जाता है और इतने में ही वह लायला आ जाती है। तो लायला को देखकर ओस्मान थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर लायला कहती है ओस्मान तुम तो कमाल के लग रहे हो। फिर गुलिस भी कहती है ओस्मान सच में तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। फिर गुलिस की बातें सुनकर लायला उससे इशारे में पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ, तो गुलिस उसे इशारे में कहती है यार मैं इससे प्यार करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें प्राइवेसी चाहिए। तो लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो सड़क पर घूमने निकलते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, डॉगी के लाड़ करते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं। फिर रास्ते में जान सनम को कहता है यू नो मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है, वो एक शेफ़ है, बहुत ही फेमस शेफ़, मैं आज तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। तो सनम कहती है आप बोर्डिंग स्कूल गए थे, यहाँ नहीं थे। तो जान कहता है एक्चुअली मॉम जब एमरी को लेकर अब्रॉड चली गई थी तब डैड का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था, वो डिप्रेशन में थे, कितनी बार तो वो घर तक नहीं आते थे और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था, इसलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। तो सनम कहती है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था मिस्टर जान, आई एम सॉरी। तो जान कहता है तब एमरी स्विट्ज़रलैंड में था, हम एक दूसरे से 1 या 2 बार ही मिलते थे, मैं चाहता था कि हम साथ रहे पर डैड ये नहीं चाहते थे, मैंने कई बार समझाया पर वो नहीं माने, इसीलिए वो वही बड़ा हुआ, उसने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी और इसीलिए हम दोनों भाई कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ पर ले आए और अब हम एक फैमिली है। तो सनम कहती है मिस्टर जान आप एमरे के बहुत करीब हैं ना। तो जान कहता है हाँ, हम अपने सिबलिंग से तो करीब ही होते हैं ना, वैसे मैंने बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ बता दिया सनम। फिर ऐसा कहकर जान सनम को लेकर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। वहाँ सनम गाड़ी से उतरती नहीं है, तो जान उसे कहता है सनम उतरो। तो सनम कहती है नहीं मिस्टर जान आप जाइए। तो जान कहता है अरे सनम अगर तुम पोलैंड को लेकर नर्वस हो तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि वो चली गई है, वो उसी दिन पार्टी के बाद चली गई थी। तो ये सब सुनकर सनम अपनी पूरी बत्ती से दिखाकर हंसती है और कहती है अरे वाह सौतन चली गई, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। फिर जान सनम को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। फिर वो सनम को पीछे गार्डन में लेकर जाता है जहाँ खाना परोस कर रखा होता है, बिल्कुल किसी परफेक्ट डेट की तरह। फिर वो साथ में खाना खाते हैं। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेटिन उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है मैंने गलीना का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, मैं वो तुम्हें कल भेज दूंगा। तो ये सब आइलिन दूर से सुन रही होती है। फिर मेटिन कहता है एमरे मेरे भाई सुनो, आइलिन बहुत ही खतरनाक नागिन है, इससे पहले कि वो तुम्हें डस ले प्लीज़ उससे भगा दो। तो एमरे कहता है मैं जानता हूँ। फिर मेटिन कहता है अरे हाँ, तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट्स के बारे में क्या होगा, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गए हैं, हम किसी दिन साथ बैठकर इसे चेक करेंगे। तो एमरे कहता है देखो ये बात तुम मेरे भाई से मत करना। तो मेटिन कहता है उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो नाराज़ हो जाता है। तो एमरे कहता है मेटिन मॉम को एजेंसी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए जब तक वो मैनेजर है, वरना हम दोनों भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मेटिन कहता है मैं क्या करूँ,
तुम ही बताओ, क्योंकि तुम्हारी मॉम इस कंपनी की पार्टनर है और अब उन्हें रिपोर्ट चाहिए। तो एमरे कहता है, देखो ये रिपोर्ट मॉम को मत भेजना तुम। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और आइलिन फिर से शैतानी स्माइल देती है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम को अपने पुराने घर में ले जाता है। वो घर सनम को बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ से पूरा इस्तांबुल दिखता है। फिर जान सनम से कहता है, सनम प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो, यहाँ से तुम्हें पूरे इस्तांबुल की आवाज़ उसके दिल की धड़कन तक सुनाई देगी। फिर सनम आंखें बंद करती है तो जान उसे कहता है, क्या सुनाई दे रहा है? तो सनम कहती है, बच्चों की आवाज़, सीगुल की आवाज़, हवा की आवाज़। फिर जान कहता है, और क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? तो सनम कहती है, मेरी आवाज़, आपकी आवाज़। तो जान कहता है, और क्या सुनाई दे रहा है? और ऐसा कहकर जान सनम के कानों में कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है सनम। तो ये सुनकर सनम को कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करना है। फिर वो रोने लगती है तो जान उसे गले लगा लेता है। वो सनम से कहता है, सोते जागते, उठते बैठते मुझे हर जगह बस तुम ही तुम दिखाई देती हो सनम। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़ के तो जाओगी नहीं ना? तो सनम कहती है, मैं कहाँ भाग सकती हूँ मिस्टर जान। ऐसा कहकर वो जान को गले लगा लेती है और वो दोनों भी साथ में लंबे समय तक डांस करते हैं। फिर सीन जेजे और मुजो पर शिफ्ट होता है, जहाँ मुजो बैक स्टेज आकर जेजे को डरा देता है। फिर जेजे उसे कहता है, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मुजो कहता है, यार मैं यहाँ एक्टर बनने आया हूँ। एक्टर मुझे बनना चाहिए था, ओस्मान को नहीं। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, लड़की भी हाथ से चली गई और नौकरी भी। तो जेजे भी कहता है, यार मेरी भी लड़की चली गई। तो मुजो कहता है, तुम्हारे जिंदगी में भी लड़की है? कौन है वो, मुझे बताओ कौन है वो? तो मुजो के बार बार पूछने पर जेजे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अयान है वो लड़की, ऐसा कह देता है। फिर जेजे कहता है, मैंने हमेशा उसको चाहा और चाहा, पर वो कहती है कि मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया। तो मुझे कहता है, हाँ पीछा, एक आशिक का पीछा करना बहुत ही जरूरी है जेजे। तुम उसका पीछा मत छोड़ो, चाहे वो कुछ भी कहे। तुम उसके इश्क की दीवानगी सर पर चढ़ाकर नाचो, देखना वो कैसे नहीं आती है। ऐसा कहकर मुझे भाविक हो जाता है और जेजे के गले लगकर घंटों तक रोता है। फिर जेजे भी रोने लगता है, ये कहकर कि हम दोनों एक ही प्यार की कश्ती में सवार है। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, सनम से दूर। ही दूसरी ओर जान सनम से कहता है, सनम क्या तुम अपना कन्फेशन नहीं दोगी क्या? तो सनम कहती है, मिस्टर जान मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपको बता दूंगी। ऐसा कहकर सनम घर चली जाती है। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो सेट पर राजकुमार की तरह आता है तो सब उसे देखकर पागल हो जाते हैं। फिर ओस्मान का फोटोशूट होता है और वो बिल्कुल मॉडल की तरह पोज करता है। फिर शूट के चलते ही गुलिज ओस्मान से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो लायला से ओस्मान का नंबर मांगती है, पर लायला देने से मना कर देती है। फिर सीन एमरे और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे उससे पूछता है, भाई आखिर आजकल तुम कहाँ पर गायब रहते हो? उस दिन भी तुम पार्टी में से चले गए थे, वो भी टक्सीडो पहनकर, जो कि तुम्हें पसंद तक नहीं है। आखिर मामला क्या है? और तुमने पोलैंड को क्यों छोड़ दिया? हाँ, वो तुमसे कितना प्यार करती थी भाई। तो जान कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, वो टीनेज वाला प्यार। तो एमरे कहता है, अच्छा तो कौन है वो लड़की, अब बताओ भी यार। तो जान कहता है, सनम है वो लड़की। ये सुनते ही एमरे की बोलती बंद हो जाती है। फिर एमरे कहता है, देखो भाई, सनम एक मासूम लड़की है, तुम उसके टाइप के नहीं हो, तुम उसका दिल तोड़ दोगे और आगे क्या होगा? तुम तो इस्तांबुल से चले जाओगे, क्या वो बेचारी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी क्या? तो जान कहता है, एमरे बस करो, ये क्या निगेटिव बातें कर रहे हो तुम? चलो चलो यहाँ से, दुआड़ी फैलाना बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। तो अब आगे क्या होगा? क्या एमरे सनम और जान को एक होने देगा या फिर वो उन्हें दूर करने के लिए षड्यंत्र कपट छल रचेगा?
आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।